उधर उमा रमा ब्रह्माणी में जब माता भवानी की हंसी की गई कि इनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जय हो, तो माता पार्वती माता सती जी के कहने पर भगवान शिव ने विश्वकर्मा भगवान की कृपा से लंका नगरी का निर्माण किया और पूजन के लिए उस समय के पंडित महाराज रावण को बुलाया, पूजन कराया और पूजन के बाद विधा है, नियम है कि जो ब्राह्मण होते हैं उनको दक्षिणा दी जाती है। जय हो। तो भगवान भोलेनाथ अक्षत भंडार रावण को देने लगे। तो रावण ने कहा नहीं प्रभु नहीं, हमें जो चाहिए वो दीजिए। कहा भगवान भोलेनाथ से हे ज्ञानी बलदानी, और कहा त्रिगुणेश्वर हे कहा है प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोगों के स्वामी। आपकी पूजा पूरी हो गई, अब जरूरी क्या है? क्या है? दक्षिणा क्योंकि इच्छा मेरी भोलेनाथ, रावण कहता है भगवान भोलेनाथ शंकर, हे प्रभु मेरी इच्छा है, इच्छा मेरी भोलेनाथ, लंका दीजिए मेरे, जो आपने अपने लिए लंका बनाई है वो मुझे दे दीजिए। इच्छा मेरी भोलेनाथ, लंका दीजिए मेरे हाथ, तो मुझे पानी रतन से क्या लेना, आप मुझे खजाना दे रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर रावण कहता है भगवान भोलेनाथ से काशी वाले तुम्हें हो अविनाशी, स्वामी तुम्हें तो हमारे घट के वासी, स्वामी आपका निवास तो मरघट में है, स्वामी तुम्हें तो हमारे घट के वासी, तुम्हें राजभवन से क्या आपको राजभवन की क्या जरूरत है, आपको अवगत नहीं है। काशी वाले तुम्हें हो तुम्हें राजभवन से क्या लेना, क्या लेना है दादाजी? सुनिए, त्रेता में भी जब भगवान राम के लिए कई माने वनवास मांग लिया,
और राम को बुलाया गया तो महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हैं और भगवान राम उनसे पूछते हैं, हे माता, हे मुझे कारण बताओ कि पिताजी बेहोश अवस्था में क्यों पड़े। तो कैकेयी माँ कहती है, क्या सुन लो बेटे पिता इसलिए लेते हैं तुमको एक काज दिया है, अर्थात एक काम दिया है। कौन सा? ये प्रण हो गया है, वरदान थे। अब मेरी बात मानो, ये तो बेटा राम वचन दे दिया और इस रघुकुल में परंपरा चली आ रही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात तुम्हारे पिताजी वचन हार बैठे हैं, तो सुनिए वचन रघुकुल की वचन मेरे दो वचन, ये रघुकुल की शान है, प्राण देते हैं पर वचन नहीं जाने देते। इसलिए मेरे दो वरदान हैं, वचन रघुकुल की शान और मेरे दो वरदान, तो मुझे दीजिए वचन से क्या लेना तीसरे की जरूरत नहीं है। इसलिए अब केवल तुम्हारा काम यही है कि देश आपस विशेष उदासी, देश तपस्वियों का वेश रख करके और विशेष उदासी, कि देश आपस विशेष उदासी, क्योंकि तुम्हें राजभवन से क्या लेना, तो द्वापर में भी एक कहानी मिलती है, राजभवन से क्या लेना। राजभवन जब दुर्योधन के पास पांडव पहुंचे और कहा, हे भ्राता दुर्योधन, आप के पास जो मेरे पिताजी की धरोहर है उसको आप वापस कर दीजिए, अर्थात राज्य वापस कर दीजिए। तो दुर्योधन बोला, नहीं, मैं तुमको सुई की नोक पर जगह नहीं। बोले क्यों? बोले इसलिए
इसलिए कि आप हमारे कुल के हैं ही नहीं। या